स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फ्रॉलिक पे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, इसका कोडिंग पार्ट। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने वीडियो दिखाई है मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे इंजीनियरिंग फ्रॉलिक पे, जो कि जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जाम्पल। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था जिसमें हमने 6 जॉब कंसिडर किए थे और उनके डेडलाइन और प्रॉफिट लिए थे और उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला था। तो सेम पार्ट अभी हम कोडिंग में ट्राई करेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ईच एंड एवरी स्टेप। तो आपको बस यहाँ पे ये वीडियो एंड तक देखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ, तो किस तरह से यहाँ पे आउटपुट दिखेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये फाइनल आउटपुट दिखेगा, जहाँ पे जॉब, डेडलाइन एंड प्रॉफिट होगा और यहाँ पे किस सीक्वेंस में यहाँ पे जॉब एग्जीक्यूट हो गए वो हो गए, और हमें कौन से रिक्वायर्ड जॉब है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे भी ये सीक्वेंस होगा J2, J4, J3, J5, J1 इस तरह से, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आउटपुट दिखेगा। तो अभी यहाँ पे जंप करते हैं हम कोडिंग पार्ट पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं आपको थ्योरी भी दिखाता हूँ साइड बाय साइड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया है, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया। तो स्ट्रक्चर में हमें अभी यहाँ पे आईडी लगने वाला है, जॉब का आईडी, जॉब का डेडलाइन और जहाँ पे जॉब का प्रॉफिट। तो आईडी स्टोर करने के लिए हमें मैंने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप का यहाँ पे एरे बनाया है, राइट। और इसमें यहाँ पे 6 साइज होगा। बाद में यहाँ पे इंट डेडलाइन, डेडलाइन शो करने के लिए इंटीजर टाइप का डेडलाइन वेरिएबल बनाया। बाद में यहाँ पे मैंने प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर डेटा टाइप का। तो ये सब इंक्लूड होगा हमारे ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप में। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया है जॉब, JOB। तो इस स्ट्रक्चर का जॉब डेटा टाइप है। तो बाद में अब यहाँ पे इंट डायरेक्ट हम मेन फंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में मैंने जो भी वेरिएबल्स हमें लगने वाले हैं फर्दर, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में डिक्लेयर किए I और J। तो सबसे पहले हम जो इनपुट होगा वो हमें देना पड़ेगा। तो ये जो आपको क्वेश्चन में जो इनपुट है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने का है, ये करली ब्रैकेट्स में आपको प्रोवाइड करने का है और सेम फॉर्मेट आपको रखने का है इस तरह से। तो सबसे पहले जॉब J1 होगा, J1 उसका डेडलाइन 5 और उसका प्रॉफिट 200, तो प्रॉफिट 200। बाद में इन द सेम वे J2 उसका डेडलाइन 3, 180 प्रॉफिट। इन द सेम वे ऐसे 6 जॉब हमने कंसिडर किए थे और उनके कोरस्पॉन्डिंग डेडलाइंस और यहाँ पे उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट, राइट। तो इस तरह से, और हमारे क्वेश्चन में भी कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी 6 जॉब्स थे, राइट। इस तरह से चार्ट था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखने है, ये जो जॉब्स का नाम का हमने वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे, उसका डेटा टाइप यहाँ पे जॉब है। अब ये जॉब क्या था, मैंने बताया था यहाँ पे जॉब एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। तो उसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यहाँ पे वेरिएबल बनाया है जॉब्स। तो ये जो जॉब्स होगा इसको एक्सेस होगा, जो भी यहाँ पे हमने डेटा मेंबर्स थे यहाँ पे, ये जो कैरेक्टर, आईडी, इंट, डेडलाइन और यहाँ पे इन प्रॉफिट था, तो इन सब के ऊपर इसका एक्सेस होगा। मतलब ये जॉब से ये इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे इनपुट लेने के बाद अब यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे ऑफ डेटा टाइप जॉब, राइट। तो यहाँ पे ये टेम्पररी जो वेरिएबल हमने बनाए इसको भी एक्सेस होगा, कि ये एक्सेस कर सकता है ये तीनों वेरिएबल्स को, आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट को, राइट। तो इस तरह से। और यहाँ पे बाद में नंबर ऑफ जॉब्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं हमारे क्वेश्चन में, तो 6 जॉब्स है इसलिए एन का वैल्यू होगा 6, राइट। अब बाद में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो भी हमें यहाँ पे जॉब्स मिले हैं क्वेश्चन में उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग का प्रोग्राम है यहाँ पे
सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, सॉर्ट द जॉब प्रॉफिट वाइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो कोड है मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूँगा, तो ये आपको ये सॉर्टिंग का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स सपोज यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 4 जॉब्स है। तो इधर यहाँ पे एन का वैल्यू होगा 4, राइट। तो यहाँ पे सबसे पास वन में पी डिनोट करता है पास और सी डिनोट करता है नंबर ऑफ कंपैरिजन इन दैट पास। तो यहाँ पे पास वन में क्या होगा, यहाँ पे इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखा है 10 40 60 100। तो यहाँ पे अभी सॉर्टिंग करने के लिए पास फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ये जो 0 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे इंडेक्स होगा। ये जो 10 है एट इंडेक्स 0, 40 एट इंडेक्स 1, 60 एट इंडेक्स 2 एंड 100 एट इंडेक्स 3, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 10 को 40 से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो 10, तो यहाँ पे इस 40 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो वी नीड टू स्वैप दिस 40 एंड 10। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे 40 लिखेंगे। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हुआ हमारा। तो बाद में ये जो इंडेक्स 1 पे एलिमेंट है और इंडेक्स 2 पे एलिमेंट है, इनको कंपेयर करना पड़ेगा। इस 60 मतलब ये एलिमेंट इज ग्रेटर देन 10, यस, सो वी नीड टू स्वैप। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 60, राइट। इन द सेम वे ये जो 10 है अब यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे, तो इसको और थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज 100 ग्रेटर देन 10, यस। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा हमें 3 कंपैरिजन लगे टोटल, फॉर दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट। तो टोटल 3 कंपैरिजन लगे इन पास वन, राइट। तो यहाँ पे इन पास वन क्या हुआ, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो एट लास्ट पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया, राइट। अभी हमें सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स को कंपेयर करने हैं। तो इन पास टू क्या हुआ, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, तो ये एलिमेंट विथ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट विथ ये एलिमेंट, सिर्फ 2 कंपैरिजन लगेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो एलिमेंट होगा वो फिक्स्ड हो रहेगा, अभी उसको हमें चेंज नहीं करने का। तो यहाँ पे इस 60 ग्रेटर देन 40, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और यहाँ पे लिखेंगे 40, इस तरह से। अब यहाँ पे इस 100 ग्रेटर देन 40, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और यहाँ पे लिखेंगे 40, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे 10 एट फिक्स पोजीशन होगा, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगे, 2 लगे। और इधर पास कौन सा था, ये 2 था। और पास 3 में क्या होगा, सिर्फ हमें एक ही कंपैरिजन, सिर्फ हमें 100 को 60 से कंपेयर करने हैं। ये 40 और 10 फिक्स पोजीशन पे। तो यहाँ पे इज 100 ग्रेटर देन 60, यस। तो यहाँ पे स्वैप करेंगे, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 48 फिक्स पोजीशन और यहाँ पे 10 एट फिक्स पोजीशन। तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग कंप्लीट हुआ और हमें जो एलिमेंट्स मिले हैं यहाँ पे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 100 60 40 10, राइट। और यहाँ पे अभी ऑब्जर्वेशन क्या करने का आपको, यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिखूंगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, यहाँ पे एन का वैल्यू कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 4, राइट। और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे, तो आपको पास कितने लगे, 3 लगे। तो पास का वैल्यू होगा 3। और यहाँ पे बस यही ऑब्जर्वेशन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 4 हो गए तो नंबर ऑफ पासेस कितने हो गए, n-1। तो अब यहाँ पे चलते हमारे कोड के ऊपर। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट थे, यहाँ पे n इक्वल टू 6 था। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, 5 कंपैरिजन। इसलिए यहाँ पे हमने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है और यहाँ पे i लेस देन n लिया है, यहाँ पे इक्वल टू n नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 5 कंपैरिजन लेने गए। तो i के वैल्यूज क्या हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज होगी, राइट। अब यहाँ पे ये इनर लूप डिनोट करता है नंबर ऑफ कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन को हमने देखा था। तो फर्स्ट पास में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगे हमें, 3 कंपैरिजन। तो इस तरह से यहाँ पे ये कोड चलेगा विद द सेम लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है j+1 मतलब आगे वाला एलिमेंट्स अगर पीछे से आगे वाले एलिमेंट का प्रॉफिट अगर पीछे वाले एलिमेंट के प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो हमें स्वैपिंग करने का है कुछ। तो इस तरह से यहाँ पे टेम्परेरी नाम का वेरिएबल हमने दिया था, उसमें ये जॉब
स्टोर करेंगे J+1 और J+1 में जॉब्स ऑफ J स्टोर करेंगे और जॉब्स ऑफ J में ये टेम्प में जो होगा वो स्टोर करेंगे। तो हमें यहाँ पे स्वैपिंग का कोड कंप्लीट हो गया, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ये स्वैपिंग का कोड चलेगा। तो बाद में क्या करने का है, फिर स्वैपिंग होने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने का है स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से यहाँ पे जॉब सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे मैं कम एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको दिखेगा तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग करके यहाँ पे जॉब्स आए, मतलब क्या, जो 300 जो हाईएस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो जॉब सबसे पहले डिस्प्ले होगा। बाद में अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे डिस्प्ले हो गए J4 J1 J3 J2 J5 J6, राइट। और हमने इनपुट में जो दिया था, इनपुट में हमने यहाँ पे इस तरह से सिक्वेंशियली दिया था J1 J2 J3 J4 J5 J6। और यहाँ पे आउटपुट में हमें इन सॉर्टेड ऑर्डर यहाँ पे मिला आउटपुट इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हुआ जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रॉफिट में हमने स्टोर करना था। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन ये हमने फंक्शन बनाया है, उसमें ये सब जॉब्स हमें पास करने के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ जॉब्स पास करने के। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 6 होगा और यहाँ पे जो भी जॉब्स हो गए ये हमने स्टोर किए जॉब्स एरे में, तो उसको हमें पास करने का है इन द फंक्शन जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन कॉल यहाँ पे किया है और इसका जो डेफिनेशन होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से। तो वॉइड जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन और ये जॉब्स एरे ऑफ डेटा टाइप जॉब और यहाँ पे एन एक इंटीजर टाइप का नंबर वेरिएबल है, राइट। तो इस तरह से और यहाँ पे हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने आई जे के मैक्स प्रॉफिट। तो इन सब का इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे फील्ड टाइम स्लॉट इंट टाइम स्लॉट ऑफ यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे मैक्स का वैल्यू इनिशियली मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे हैश डिफाइन मैक्स 100। तो मैक्स का वैल्यू 100 होगा इनिशियली। और यहाँ पे अब सबसे पहले टास्क क्या होगा, जो भी ये सिक्वेंशियली ऑर्डर में यहाँ पे जॉब्स हमने लिखे, इन जॉब्स में से मैक्सिमम डेडलाइन ऑफ जॉब, तो मैक्सिमम डेडलाइन कितना है 5 है। तो मैक्सिमम डेडलाइन फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये कोड है इंट स्टार्टिंग में डीमैक्स इक्वल टू 0 होगा, मैक्सिमम डेडलाइन 0 होगा। बाद में ये फॉर लूप चलेगा फॉर आई इक्वल टू 0 फॉर अप टू आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। हम कंपेयर करेंगे ये डीमैक्स से। तो अगर जॉब का डेडलाइन इस डीमैक्स से डीमैक्स से ज़्यादा होगा तो वो डीमैक्स का तो डीमैक्स में स्टोर होगा उस जॉब का डेडलाइन। तो इस तरह से ये कोड चलेगा और कोड 0 से लेके n-1 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने जॉब्स यहाँ पे स्टोर किए इस तरह से, तो इसका जो इंडेक्सिंग होगा ये एट 0 पोजीशन पे, तो ये जॉब एट पोजीशन 1 है इस तरह से, ये जॉब एट पोजीशन 2 है, 3 4 एंड दिस इज एट पोजीशन 5। तो इस तरह से ये जॉब्स प्रेजेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। तो अब 0 अप टू 5 आपको ये फॉर लूप चलाने का है। तो 0 से लेके 5 मतलब n का वैल्यू 6 था तो n-1, तो 0 से लेके 5। तो इस तरह से यहाँ पे ये कोड चलेगा इस तरह से फॉर i इक्वल टू 0 अप टू i लेस देन n i प्लस प्लस। और ये डीमैक्स में फाइनली हमें जो मैक्सिमम डेडलाइन होगा उसका वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा। बाद में आपको क्या करने का है, जो भी ये डीमैक्स का वैल्यू होगा तो उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स हमें बनाने के। सपोज यहाँ पे अभी मैक्सिमम डेडलाइन कितना था, यहाँ पे हमारे कोड में मैक्सिमम डेडलाइन था 5, तो आपको 5 स्लॉट्स बनाने के और इसको इनिशियलाइज इस स्लॉट हमें इनिशियलाइज करना है -1 से। तो इस तरह से ये कोड रन होगा फॉर आई इक्वल टू 1 अप टू आई लेस देन इक्वल टू डीमैक्स आई प्लस प्लस टाइम स्लॉट ऑफ आई इक्वल टू -1। तो 5 स्लॉट को हमें -1 से इनिशियलाइज करने के, इसलिए मैंने यहाँ पे ये टाइम स्लॉट था इसको मैंने एरे कंसिडर किया है, टाइम स्लॉट एरे ऑफ इंट साइज। तो इसका यूज यहाँ पे हो रहा है इस तरह से। तो बाद में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे डीमैक्स का वैल्यू। तो डीमैक्स का वैल्यू यहाँ पे था 5, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ डीमैक्स इक्वल टू 5 इस तरह से।
तो बाद में ये एक्चुअल कोड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड जॉब कौन से वो उसके लिए यहाँ पे एक कोड चलेगा। तो अभी ये कोड एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पावर पॉइंट पे एक्सप्लेन करूँगा ये कोड। एंड दिस विल बी एट इंडेक्स 5, राइट। तो यहाँ पे 5 स्लॉट हमने यहाँ पे क्रिएट किए यहाँ पे, और सबको इनिशियलाइजेशन होगा -1 से, -1 -1 -1 और यहाँ पे -1। तो -1 क्या डिनोट करता है कि ये स्लॉट्स इनिशियली एम्प्टी है, ये डिनोट करता है। तो अब यहाँ पे तो आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करने का है अभी। यहाँ पे ये कोड क्या करता है, टाइम स्लॉट ऑफ आई इक्वल टू -1, तो सब स्लॉट्स को इनिशियलाइज करता है -1 से। और यहाँ पे अभी क्या करने का है, डीमैक्स का वैल्यू हमारे कोड के अकॉर्डिंग क्या है 5 है, क्योंकि हमने ये जो आउटपुट है ये डीमैक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 है, राइट। तो यहाँ पे फॉर लूप चलेगा फॉर आई इक्वल टू 1 अप टू आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस। तो ये जो सारे जॉब्स है यहाँ पे, जितने भी 6 जॉब्स हो गए उनको सीरियली आपको एक्सेस करने का है, 6 जॉब्स। तो यहाँ पे के क्या करता है, मीन वैल्यू ऑफ डीमैक्स, जो कि है यहाँ पे इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम 5 ऑफ जॉब्स ऑफ i-1 डॉट डेडलाइन। तो यहाँ पे i-1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज हमने 1 से किया है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग लेकिन हमारा यहाँ पे 0 से प्रेजेंट है। यहाँ पे इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो इसके लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे i-1 डॉट डेडलाइन इस तरह से लिखा है। तो डीमैक्स ऑफ मीन वैल्यू ऑफ डीमैक्स कॉमा जॉब्स ऑफ i-1 डॉट डेडलाइन। तो इनिशियली आई का वैल्यू 1 है, तो 1 -1 0, तो द जॉब्स ऑफ 0 डॉट डेडलाइन। तो यहाँ पे देखिए हम इस कोड में आफ्टर सॉर्टेड जॉब ऑफ 0 मतलब ये इसका डेडलाइन कितना है 2 है, तो डीमैक्स का वैल्यू कितना है 3 है। तो 3 और 2 में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो मिनिमम वैल्यू है 2। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा 2। तो यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे, वाइल 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके कंडीशन इज ट्रू, देन वील गो इफ टाइम स्लॉट ऑफ के इक्वल टू -1। तो हमने यहाँ पे इनिशियली -1 से इक्वलाइज किया है सबको। इस टाइम स्लॉट ऑफ के का वैल्यू 2, इस टाइम स्लॉट ऑफ 2 इक्वल टू -1, तो इस टाइम स्लॉट ऑफ 2, तो यहाँ पे टाइम स्लॉट ऑफ 0 ये फर्स्ट स्लॉट है और ये सेकंड स्लॉट है। तो ये सेकंड स्लॉट में इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है, तो ये स्लॉट देखने का है, ये स्लॉट। तो ये स्लॉट का वैल्यू क्या है -1 है, तो ये कंडीशन इफ़ का कंडीशन ट्रू होता है, मतलब -1 डिनोट करता है ये एम्प्टी स्लॉट है अभी इनिशियली। तो आपको क्या करने का है, सिर्फ इस टाइम स्लॉट में i-1 स्टोर करने का है। i-1 मतलब क्या है, यहाँ पे i का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 -1 क्या होगा 0। तो यहाँ पे सेकेंड स्लॉट में आपको 0 स्टोर करने का है। तो इस तरह से ये लूप चलेगा। और यहाँ पे फील्ड टाइम स्लॉट प्लस प्लस करने का है, मतलब फील्ड टाइम स्लॉट का वैल्यू इनिशियली 0 था, तो हमें सिर्फ एवरी इटरेशन ये कंडीशन जब ट्रू होगा ये कंडीशन, तो आपको सिर्फ फील्ड टाइम स्लॉट का वैल्यू इंक्रीमेंट करने का है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे 0 था, तो अभी यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे ब्रेक लेने का है। ब्रेक क्या करता है, जो भी ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक जिस लूप में होगा उस लूप से बाहर जाएगा। तो ये वाइल लूप में प्रेजेंट था, तो ये वाइल लूप के बाहर जाएगा और यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, तो i का वैल्यू अभी यहाँ पे हो गया 2। तो इस 2 लेस देन इक्वल टू n का वैल्यू 6 था, तो 2 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू। तो ये फिर से ये कोड चलेगा k इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ डीमैक्स कॉमा जॉब्स ऑफ i-1 डॉट डेडलाइन। तो डीमैक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 कॉमा जॉब्स ऑफ i-1 डॉट डेडलाइन। तो i का वैल्यू कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 -1 कितना होता है 1। तो जॉब्स ऑफ 1 डॉट डेडलाइन, तो जॉब्स ऑफ 1 डॉट डेडलाइन, तो ये 0 और ये 1। तो इसका डेडलाइन कितना है 5 है, तो ये भी डीमैक्स का वैल्यू 5 है और इसका भी वैल्यू कितना है 5 है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 5 में 5 होगा। तो ये अब ये वाइल लूप चलेगा, तो वाइल लूप में k का वैल्यू कितना है 5, इस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, यस। तो
यहाँ पे ये इफ का कंडीशन चेक होगा, इफ टाइम स्लॉट ऑफ के इक्वल टू -1, तो यहाँ पे चेक करेंगे फिफ्थ स्लॉट इक्वल टू -1 है कि नहीं। तो ये फर्स्ट स्लॉट है, ये सेकंड स्लॉट, ये थर्ड स्लॉट, ये फोर्थ स्लॉट और ये फिफ्थ स्लॉट। तो फिफ्थ स्लॉट का वैल्यू -1 है इनिशियली, तो कंडीशन ट्रू होगा, राइट। तो बाद में क्या करने का है, उस टाइम स्लॉट में i-1 स्टोर करने का है। तो i का वैल्यू यहाँ पे कितना है, i का वैल्यू 2 है, राइट। तो 2 - 1 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे आपको 1 स्टोर करने का है इस तरह से। तो बाद में फील्ड टाइम स्लॉट, इसका वैल्यू कितना होगा अभी प्लस प्लस, मतलब इसका वैल्यू अभी 2 होगा और यहाँ पे ब्रेक लेगा। तो ब्रेक के बाद यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, तो अभी यहाँ पे i का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। इस 3 लेस देन इक्वल टू 6, यस। तो k क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ 6 कॉमा जॉब्स ऑफ i-1 डॉट डेडलाइन। तो i का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 कितना होता है, 2। तो जॉब्स ऑफ 2 देखेंगे अभी यहाँ पे, तो ये जॉब्स ऑफ 2 है। तो यहाँ पे इसका डेडलाइन कितना है, 3 है। तो इसका डेडलाइन कितना है, 3 है। और डी मैक्स कितना है, 6 है। तो 6 और 3 में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो 3 है। तो के का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे वाई लूप चलेगा अभी, तो चेक होगा इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो बाद में ये इफ का कंडीशन चेक होगा, टाइम स्लॉट ऑफ 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे चेक होगा, तो फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट और यहाँ पे थर्ड स्लॉट, ये थर्ड स्लॉट है। तो थर्ड स्लॉट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है, यस -1 है। तो अभी ये क्या करने का है, जो टाइम स्लॉट ऑफ थर्ड है उसमें i-1 स्टोर करने का है। तो i का वैल्यू कितना था, 3 था। तो 3 - 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे आपको सिंपली 2 स्टोर करने का है इस तरह से। बाद में फील्ड टाइम स्लॉट प्लस प्लस, तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, राइट। तो 3 स्लॉट्स यहाँ पे फील्ड है, 0 2 1। तो 3 स्लॉट यहाँ पे फील्ड है, इसलिए ये फील्ड टाइम स्लॉट का वैल्यू 3 है। तो बाद में ब्रेक लेगा, तो ब्रेक क्या करेगा, फिर से ये वाइल लूप के बाहर जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा i को। तो i का वैल्यू 4 होगा। तो इस 4 लेस देन इक्वल टू 6, यस 4 लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे k में मीन वैल्यू ऑफ डी मैक्स कॉमा जॉब्स ऑफ i-1 डॉट डेडलाइन। तो i का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 - 1 कितना होता है, 3। तो जॉब्स ऑफ 3 देखेगी। तो यहाँ पे ये इंडेक्स एट 0, ये इंडेक्स एट 1, बाद में ये इंडेक्स एट 2 और ये इंडेक्स एट 3। तो यहाँ पे इसका डेडलाइन कितना है, 3 है, राइट। और डीमैक्स कितने का है, 6। यहाँ पे डीमैक्स कितना है, 5 है। डीमैक्स कितना है, 5 है। तो ये चेक होगा के इक्वल टू मेन वैल्यू ऑफ 5 कॉमा यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, इसका डेडलाइन 3 है। तो 5, 3 में 3 स्मॉलर है। तो के का वैल्यू कितना होगा, 3। तो इस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। तो यहाँ पे चेक करेंगे टाइम स्लॉट ऑफ 3 इक्वल टू -1 है कि नहीं। तो थर्ड स्लॉट देखेंगे, ये फर्स्ट स्लॉट, ये सेकेंड स्लॉट और ये थर्ड स्लॉट। तो ये थर्ड स्लॉट यहाँ पे फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू -1 नहीं है, राइट। तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा और यहाँ पे k माइनस माइनस होगा। तो k का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 3 था। तो k का वैल्यू यहाँ पे 2 बनेगा। फिर से ये वाइल लूप चलेगा, इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। फिर से चेक करेगा इफ टाइम स्लॉट ऑफ 2 इक्वल टू -1। तो सेकंड स्लॉट होगा वो -1 है कि नहीं चेक करेगा। तो ये फर्स्ट स्लॉट है, ये सेकंड स्लॉट है। तो यहाँ पे फिर से ये कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्लॉट में इसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। तो फिर से k माइनस होगा। तो k का वैल्यू कितना बना अभी, 1। इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फिर से चेक होगा कि फर्स्ट स्लॉट का वैल्यू -1 है कि नहीं। तो फर्स्ट स्लॉट में -1 है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू बनेगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में क्या होगा अभी, ये जो i-1 यहाँ पे स्टोर होगा। तो i का वैल्यू कितना था, 4। तो 4 - 1 कितना होता है, 3। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में 3 वैल्यू स्टोर होगा इस तरह से, राइट। तो बाद में क्या होगा, फिर से ये टाइम स्लॉट इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो इसका वैल्यू होगा 4 और यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक लेके जाएगा i प्लस प्लस। तो यहाँ पे अभी ये कंडीशन पे क्या होगा, i का वैल्यू कितना होगा, 5। तो इस 5 लेस देन इक्वल टू 6, यस कंडीशन इज ट्रू, 5 लेस देन इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ डी मैक्स। तो डी मैक्स कितना था, 5 कॉमा जॉब्स ऑफ
फाइव माइनस वन डॉट डेडलाइन, तो फाइव माइनस वन कितना होता है 4। तो यहाँ पे जॉब्स ऑफ 4 मतलब ये, तो इसका वैल्यू कितना है 4, तो इसका डेडलाइन कितना है 4, तो डीमैक्स ऑफ डीमैक्स का वैल्यू कितना है 5, 5 और 4 में स्मॉलर कौन है 4, तो के का वैल्यू कितना होगा 4, राइट। तो ये वाइल का लूप चलेगा, वाइल 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन इज ट्रू, तो ये चेक करेगा कि फोर्थ स्लॉट है उसका वैल्यू -1 है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक करेंगे ये फर्स्ट स्लॉट, ये सेकेंड स्लॉट, ये थर्ड स्लॉट और ये फोर्थ स्लॉट है, तो इसका वैल्यू -1 है तो कंडीशन ट्रू होगा। तो उसमें क्या स्टोर होगा i-1, तो i का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 - 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 स्टोर होगा। और यहाँ पे फील्ड टाइम स्लॉट प्लस प्लस, तो फील्ड टाइम स्लॉट का वैल्यू कितना होगा 5, और यहाँ पे ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद i का वैल्यू फिर से क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होके i का वैल्यू क्या होगा 6, तो ये लास्ट इटरेशन है। तो यहाँ पे इस 6 लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, तो मीन वैल्यू ऑफ डीमैक्स, तो डीमैक्स का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे डीमैक्स का वैल्यू 5 है, तो इसमें डेडलाइन में डीमैक्स का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 और जॉब्स ऑफ i-1 डॉट डेडलाइन, तो i का वैल्यू 6 है, तो 6 - 1 कितना होता है 5 डॉट डेडलाइन, तो यहाँ पे ये एट इंडेक्स 5 है, तो इसका डेडलाइन चेक हुआ, तो इसका डेडलाइन कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 और 5 कंपैरिजन होगा, तो उनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है 2 है, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा 2, तो ये फिर से लूप चेक करेगा while 2 greater than equal to 1, is 2 greater than equal to 1, yes condition is true, तो यहाँ पे if चलेगा, तो if सेकेंड स्लॉट का वैल्यू -1 है कि नहीं चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम, तो ये सेकेंड स्लॉट का वैल्यू -1 है क्या नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो यहाँ पे k माइनस माइनस होगा, राइट, तो k माइनस माइनस होके k का वैल्यू कितना बनेगा 1 बनेगा, तो इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन इज ट्रू, तो टाइम स्लॉट ऑफ 1 इक्वल टू -1 ये चेक करेगा, तो इसमें फर्स्ट स्लॉट में ऑलरेडी यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगा, तो k माइनस माइनस होगा, तो 1 से लेके ये 0 होगा, अब k इक्वल टू 0 है, तो इस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये पूरे वाइल लूप से हम बाहर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये फाइनल टाइम स्लॉट का ये गैंट चार्ट होगा, तो यहाँ पे ये चार्ट में हमने ये वैल्यूज के क्यों स्टोर किए इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, और यहाँ पे फील्ड टाइम स्लॉट का वैल्यू कितना है 5 है, और डीमैक्स का वैल्यू भी कितना था 5 था, तो ये कंडीशन चेक होगा इफ फील्ड स्लॉट टाइम स्लॉट इक्वल टू डीमैक्स, तो अगर सारे के सारे स्लॉट्स अगर फील्ड हो गए तो ये इफ का कंडीशन यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्रेक होगा, तो ये लूप से भी हम बाहर आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ रिक्वायर्ड जॉब, जो कौन से जॉब हमें रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे, तो फॉर i इक्वल टू 1 अप टू i लेस देन इक्वल टू डी मैक्स, यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू डी मैक्स होगा, डी मैक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 और i प्लस प्लस, तो 5 बार ये लूप चलेगा, तो 5 बार ये लूप चलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है प्रिंट एफ परसेंटेज एस, तो परसेंटेज एस और जॉब्स ऑफ टाइम स्लॉट ऑफ आई डॉट आई डी, तो टाइम स्लॉट ऑफ आई, तो सबसे पहले आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम स्लॉट ऑफ 1 डॉट आई डी, तो ये जो हमने 3 0 2 4 1 ये स्टोर किया है ये डिनोट करता है जॉब्स का आईडी, तो 3 मतलब क्या कि यहाँ पे जॉब का आईडी कितना है 3 है, तो यहाँ पे ये जो टाइम स्लॉट ऑफ आई है इसके जगह पे रिप्लेस क्या होगा 3, तो जॉब ऑफ 3 डॉट आई डी, तो जॉब ऑफ 3 डॉट आई डी यहाँ पे क्या है ये 0 ये 1 ये 2 और ये 3, तो इसका आईडी क्या है यहाँ पे, इसका आईडी क्या है 2, ये J2 जॉब है, तो ये J2 जॉब एग्जीक्यूशन में आएगा, तो इस तरह से सबसे पहले J2 एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे इफ i लेस देन इक्वल टू डी मैक्स, तो i का वैल्यू कितना है 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो यहाँ पे यहाँ पे ये हमने सेपरेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये एक बार प्रिंट होगा और J2 यहाँ पे प्रिंट होगा, तो बाद में i प्लस प्लस होगा, i का वैल्यू 2, तो जॉब्स ऑफ, तो यहाँ पे मैं
इस तरह से लिखूंगा। तो टाइम स्लॉट ऑफ 2, तो टाइम स्लॉट ऑफ 2 में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, टाइम स्लॉट ऑफ 2 सेकेंड स्लॉट में 0 वैल्यू प्रेजेंट है। मतलब क्या, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है वो जॉब एग्जीक्यूट होगा तो J4 एग्जीक्यूशन में आएगा, तो इस तरह से J4 एग्जीक्यूशन में आएगा, राइट, इस तरह से। बाद में फिर से लूप चलेगा i प्लस प्लस, तो यहाँ पे i का वैल्यू कितना बनेगा 2, तो यहाँ पे J2 में कौन एग्जीक्यूशन हो रहा है देखते हैं अभी, सेकेंड स्लॉट में क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे थर्ड स्लॉट में यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, i का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो थर्ड स्लॉट में यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। तो 2 प्रेजेंट है मतलब क्या कि यहाँ पे ये 0 1 2, तो J3 एग्जीक्यूशन में आएगा इस तरह से, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे फोर्थ स्लॉट आएगा, तो फोर्थ स्लॉट में क्या प्रेजेंट है देखते हैं अभी। तो फोर्थ स्लॉट में 4 प्रेजेंट है, मतलब क्या, जो जॉब यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये फिफ्थ जॉब एग्जीक्यूशन में आएगा। तो इस तरह से ये चलेगा, तो हमें रिक्वायर्ड जॉब्स मिलेंगे J2 J4 J3 J5 एंड J1। तो इस तरह से ये लूप चलेगा और यहाँ पे एंड होता है हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकलने का है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये J2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट होगा उसको हमें ऐड करने का है, तो सब जॉब्स के करस्पॉन्डिंग उनके प्रॉफिट को ऐड करने का है। तो ये लूप चलेगा इसके लिए और हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट का वैल्यू मिलेगा इस तरह से, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 990। तो इस तरह से ये कोड का एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरह से मैं आपको कोड एक बार बताता हूँ, इस तरह से। और ये मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा था इंट मीन वैल्यू, और उसमें फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर, तो जो मिनिमम होगा वो ये रिटर्न करेगा इस तरह से। तो आई होप